नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, ये एक ऐसी लीवर कंडीशन है जो जनरली आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखी जाती है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो नैश की प्रॉब्लम से डील करें। हेलो एवरीवन, मैं सब डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली में नैश की प्रॉब्लम है क्या, कैसे सिचुएशन इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, इतनी ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है कि अल्टीमेटली लिवर कंडीशन हमारी नैश की कंडीशन में डेवलप हो जाती है। आप सभी को पता है फैटी लीवर, बहुत बार मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई है। कॉमनली हम सब सुनते हैं कि फैटी लीवर क्या होता है, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया हम इस वीडियो में आपको दे देते हैं कि फैटी लीवर एक्चुअली में जब आपके लीवर पे एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, या फिर कह लीजिए जब जो भी हम फैट अपनी डाइट में लेते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स जो भी हम कंज्यूम करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके डाइजेशन प्रोसेस में जाके हमारे लीवर पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू फैटी लीवर। अब ये तो कंडीशन हो गई फैटी लीवर की। अब इसके साथ साथ फैटी लीवर के साथ साथ जब आपकी लीवर की सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सीवियर एंड बर्निंग सेंसेशन एंड पेन फील करते हैं, तब एक कंडीशन डेवलप होती है दैट इज नैश, जो मैंने पहले बताया नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अब इस कंडीशन में क्या होता है, आपके फैटी लीवर के साथ साथ आपके लीवर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, रैपिडली उनकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है और उनके फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाती है, जो अल्टीमेटली लीवर की जो फंक्शनिंग होती है वो कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि लीवर अब हेल्दी नहीं है। आपके लीवर में फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी हो चुकी है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि लीवर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है और लीवर कम से भी कम 500 फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब आप खुद सोचो, एक ऐसा ऑर्गन जो इतने सारे फंक्शंस ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ गई है जो ग्रेजुअली नैश की कंडीशन में डेवलप होती जा रही है, तो ऑब्वियस है लीवर की फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। अब थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कि नैश की कंडीशन आपको पता कैसे चलेगी। स्टार्टिंग में जब भी हम रिपोर्ट्स कराते हैं या फिर एलएफटी होती है, तो आपकी रिपोर्ट्स में एक टर्म लिखी हुई आपने देखी होगी, फैटी लीवर, लेकिन हम जनरली इस कंडीशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम इस पर ध्यान ही नहीं देते या फिर ट्रीटमेंट बहुत कम लेते हैं, मेडिकेशंस ली, नहीं भी ली, या फिर हमने ऐसे लेट गो कर दिया। लेकिन वही फैटी लीवर के ग्रेड्स जब बढ़ते चले जाते हैं तो नैश में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड नैश इज ऑल अबाउट स्कैरिंग ऑफ लीवर। जब लीवर पे स्कार होना शुरू हो जाता है, स्कैरिंग हो गई है, स्केलिंग हो गई है, जिसकी वजह से लीवर की फंक्शनिंग में दिक्कत आती है। और क्योंकि लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, चाहे आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो, चाहे आपका फिल्ट्रेशन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, एज वेल एज आपके रेस्पिरेशन में भी लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है, ब्लड सर्कुलेशन में, डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो लीवर परफॉर्म करता है। लेकिन स्केलिंग की वजह से, लाइक सपोज हम सभी के घर में टेबल लैंप्स होते हैं, लेकिन जब हम उस लैंप को टाइम टाइम साफ नहीं करते, उसकी डस्टिंग नहीं होती है, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं और जब भी आप अपने लैंप को ऑन करोगे तो जो उसकी ब्राइटनेस है, जो उसका ग्लो है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, मतलब लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है। सेम विद द लीवर, जब लीवर के ऊपर स्कैरिंग होनी शुरू हो जाती है, स्केलिंग होना शुरू हो जाती है, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाता। ब्लड के ट्रांसफ्यूजन ना होने के कारण ब्लड की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए हम लीवर के फंक्शंस को लूजन अप करना शुरू कर देते हैं, मतलब लीवर का कोई भी फंक्शन एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं हो पाता। अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लीवर के 500 फंक्शंस होते हैं, लेकिन समहाउ स्केलिंग की वजह से, स्कैरिंग की वजह से, या फिर लीवर डिजीज की वजह से, लीवर सेल डैमेज की वजह से लीवर की फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, तो हमारी सारी बॉडीली मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वीक होने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाता है और उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो ऑन एंड ऑफ उनकी बॉडी में रहता ही है, चाहे वो कोई एक्टिविटी करे, चाहे कोई एक्टिविटी ना करे। लेकिन अब आपको समझना क्या है कि जब आपकी बॉडी में वो नैश की सिचुएशन डेवलप हो गई है, मतलब आपके लीवर में स्कैरिंग होना शुरू हो गई है, तो अल्टीमेटली यू नीड अ ट्रीटमेंट। एंड कौन सा ट्रीटमेंट? दैट इज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत वैलिड रहे हैं और हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। हम सभी को पता है कि लीवर सेल्फ हीलिंग ऑर्गन है, मतलब लीवर के जो भी एक्शंस हैं, जो भी लीवर का फंक्शन है, परफॉर्मेंस है, वो सब रिवर्स हो सकती है। अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको फैटी लीवर की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो अगर आप ट्रीटमेंट सही टाइम पे ले लीजिए, एंड कौन सा ट्रीटमेंट?
दैट इज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट टाइम से लोगे और कुछ प्रिकॉशंस एज वेल एज प्रिवेंटिव मेजर्स अपनी डेली रूटीन में एडप्ट कर लोगे तो आपको बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी, बहुत अच्छे से आपका लीवर दोबारा से फंक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो एनीमिक है, चाहे आपका ब्लड कम हो रहा है, आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपकी कम हो रही है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन या बॉवल मूवमेंट किसी में भी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन की हेल्प से आप बहुत अच्छे से एंड बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हो। चाहे सिचुएशन आपकी लीवर की है, या फिर आपको फाइब्रोसिस है, या फिर सिरोसिस की कंडीशन में भी आप धीरे धीरे स्टेप इन कर रहे हो। लेकिन हमें अल्टीमेटली सिरोसिस की कंडीशन तक पहुंचना ही नहीं है। अगर आपकी रिपोर्ट्स में, अगर आपके एलएफटी में पहले से ही डायग्नोस हो चुका है दैट यू आर द पेशेंट ऑफ फैटी लीवर, तो आप अपना ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए गो फॉर श्रेयस। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से गाइड करेंगे, समझाएंगे एंड बताएंगे भी कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हो, कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो, आपके फैटी लीवर के ग्रेड्स ना बढ़े, अल्टीमेटली फाइब्रोसिस तक की कंडीशन में आप ना जा पाओ। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी अपनी क्वेरीज या फिर अपने क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स जो भी आप फेस करें, या फिर आपकी फैमिली में कोई पेशेंट्स है जिनको लीवर डिजीज है, वो सब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल करके अपना कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम सब हमारे डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। Thank you so much.